पांच तरीके के होते हैं। सबसे पहले अनन्या सेल देखो क्या होता है। सेल इट इज बेसिक, ये कैसी यूनिट है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चरल मतलब हम लोगों की बॉडी में जो सबसे छोटी चीज लिविंग है वो कौन सी है? सेल। तो इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल क्यों कहा गया है? बिकॉज जैसे ब्रिक से बिल्डिंग बनती है उसी तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स है वो सेल से बनते हैं। तो ब्रिक होगी नहीं होगी तो क्या बिल्डिंग बन जाएगी? सीमेंट से बिल्डिंग नहीं बन सकती, ब्रिक होना जरूरी है। तो उसी तरीके से सर पत्थर से बन जाएगी। बिकॉज एक ही बात है, बिकॉज ऑल ऑर्गेनिजम्स किससे बने हैं? आर मेड ऑफ सेल्स ओनली। तो इसलिए स्ट्रक्चरल हो गई। और जो भी फंक्शन, इधर देखो बेटा, सॉरी, जो भी फंक्शन हमारे अंदर परफॉर्म होते हैं, कौन कौन से फंक्शन, वो सेल में ही होते हैं। रविंद्र रिपीट करो। हंसने से क्या होगा? ठीक है। जो भी whatever functions are performed, जो भी क्रियाएं हमारे अंदर होती हैं वो वास्तविक रूप से कोशिका में होती हैं। हिंदी में ज़्यादा समझते हो क्या तुम? तो फिर इंग्लिश में भी नहीं कर लेते। सेल that is whatever functions तुम्हारे अंदर ग्रोथ होती है तो वास्तव में सेल ग्रो करते हैं। तुम्हारे अंदर न्यूट्रिशन होता है तो सेल न्यूट्रिशन लेती है। एक्सक्रीशन होता है तो वो सेल का ही मटेरियल है जो एक्सक्रीशन करते हैं। समझ में आई बात? तो हर काम, जब तुम कभी डॉक्टर के पास जाती हो तो डॉक्टर कहता है एक ड्रॉप ब्लड छोड़ आओ, तुम्हारा सेल देख लेंगे, तुम्हारी बीमारी पता चल जाएगी और तुम्हें दे देंगे। यही होता है कि नहीं? क्या बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे ये जो कोशिका है हमारे शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक समूह है, उसकी इकाई है। क्यों संरचनात्मक? हुआ बता दिया कि हम सब उससे बने। जैसे ब्रिक से बनी होती है घर, वैसे ही सेल से तो हमारी बॉडी बनी है। हम मल्टी सेलुलर हैं, ये बात तुम जानती हो? ठीक है। और वॉट एवर फंक्शंस आर परफॉर्म्ड इन अस आर बेसिकली, अब दूसरी बात पूछ रहे हैं, वॉट एवर, पूरी क्लास बता सकती है, तुमसे पूछें बेटे। वॉट एवर फंक्शंस आर परफॉर्म इन अस, हमारी बॉडी में कौन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? इन अस आर परफॉर्म बाय सेल ओनली। ये सब सेल ही करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ग्रोथ किसमें होती है? सेल में। बोलो न्यूट्रिशन कौन लेता है? सेल। एक्सक्रीशन कौन करता है? और ग्लूकोज को तोड़ता कौन है? यानी इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। जो तुम रोटी खाते हो उससे एनर्जी किसको मिलती है? सेल को। इसलिए सेल हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर तो बनाती है। ईंट स्ट्रक्चर बना रही, लेकिन ईंट कोई काम कर रही बिल्डिंग में? नहीं ना। लेकिन हमारी बॉडी की जो सेल है जिसने हमको बनाया है वो काम भी कर रही। सही है। सेल दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सी तरीके की होती हैं? प्लांट सेल, एनिमल सेल। करेक्ट। अब देखो, अब स्मार्टली से जवाब दिया। दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये सब पढ़ के आ गया है आज। यूकैरियोटिक, जरा इन दोनों का मतलब समझो। प्रोकैरियोटिक कल हमने पढ़ा दिया था, इसको कहते हैं बैक्टीरिया। ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल ना हो। कैरियन का मतलब क्या होता है बोलो? कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, और साइटोन का क्या मतलब है? सेल। समझ में आई बात? ये ग्रीक वर्ड्स हैं।
कैरियन किसको कहते हैं? तो न्यूक्लियस से पहले वाली ऐसी सेल जिसमें अभी न्यूक्लियस भी ठीक ठीक ना बना हो। ये इतनी पुरानी सेल है, जब धरती बनी होगी 10 बिलियन ईयर्स तब का बना है बैक्टीरिया। आज का है बैक्टीरिया क्या? कब बना होगा? जब धरती पे सबसे पहले पानी बना होगा, उसी के कुछ सालों बाद जब कूल होने लगी होगी तो तब। जो बैक्टीरिया है वो मोस्ट होस्टाइल क्लाइमेट में रह सकते हैं। ये 70 डिग्री हॉट क्लाइमेट से लेके -90 डिग्री तक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। लद्दाख में नहीं पाए जाते, कि साइबेरिया में नहीं पाए जाते, कि इब्न बतूता अफ्रीका में नहीं पाए जाते। हर जगह 70 डिग्री है। तुम्हारा जूता जब रखोगे तो नीचे का टारकोल निकल आए जूते का, 2 मिनट में जूता गल जाए, ऐसे अफ्रीका में जगह है। टायर चलाओगे तो 1 किलोमीटर चलते चलते टायर पूरा गल जाएगा, पिघल के गिर जाएगा। ऐसी जगह पे भी बैक्टीरिया है। तवे पे भी भून सकते हो, गर्म कर दो तो भी ना मरे। समझ में आई? सो बैक्टीरिया सबसे प्रिमिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? कि जिसका न्यूक्लियस अनाद्या वेल डिफाइंड नहीं हो। प्रोकैरियन, प्रो का मतलब, और कैरियन, कैरियन का मतलब समझ में आया? इसका मतलब है कि इसके न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल नहीं होती। पिछली बार देखा था, कोई सेल वॉल बनाई थी क्या इसके ऊपर? नहीं बनाई थी। और इसमें ये क्या चीज है रविंद्र? सेल वॉल। करेक्ट। ये देखो हर चीज आज पढ़ के आ गया। फ्लैजिला बोल रहा है, दैट इज, इसीलिए तो क्लास में डोमिनेट करता है। फ्लैजिला, इसी की हमेशा जीत है। फ्लैजिला बहुत बड़ी बात है। जब भी ये मतलब ब्लू शर्ट में आता है, ये डैशिंग आंसर देता है। आज इसने हर चीज बता दी। कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका एग्जांपल क्या है महावीर? अभी 10 मिनट से वो लेकर हैं ऐसे बोलना जैसे गांव के हो तो। अब मैंने कहा प्रोकैरियोटिक है, जरा इसका एग्जांपल बताओ। तो बैक्टीरिया। अब ये ऐसे पढ़ने इसीलिए आए हो, कोई उतारने थोड़े ना आए हो, उतार तो रहे ही हो। अच्छा महावीर ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। करेक्ट, सब महावीर ने ठीक बताया। जबकि सब लोग सेल मेम्ब्रेन बोले तो इसने सेल वॉल बोला। बहुत बड़ी बात है, इसके दिमाग को तुम लोग समझ सकते हो। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अच्छा ये क्या है महावीर? बहुत अच्छा, इसके साइलेंस में भी आंसर है, साइटोप्लाज्म। ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल। यही वो बोलना चाहता था। डीएनए कहते हैं। मटेरियल। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा इसके ऊपर ये क्या है? पाइलस। सेल दो तरीके की होती हैं। एक में न्यूक्लियस के ऊपर इन्वेलप ना हो और फ्रीली फ्लोट कर रहा हो इसका जेनेटिक मटेरियल, तो उसको बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। और एक में न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो ढका हुआ मेम्ब्रेन से। सही है? जरा ये देखो, तो दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इसको पाइलस कहो। यहाँ तक तो तुमको दिखाया जा चुका है ना कि बैक्टीरिया कैसे होते हैं। ये फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। ये यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर? यूनिसेलुलर है। ये क्या है इसमें ऊपर जो है बोलो? सेल वॉल। ये ऊपर प्रोटीनस पोर्शन व्हिच इज द बम्प ऑन इट, पाइलस। और इसके बाद ये कैसा है? सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर खोलने पे अंदर वाली चीज क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन। और ये इसका जेनेटिक मटेरियल होगा जो इसमें फ्रीली फ्लोट कर रहा होगा, उलझे हुए धागे। जेनेटिक मटेरियल का क्या मतलब है? और ये इसका फ्लैजिला है। जरा इधर ध्यान दीजिए। दैट इज, अगर जब मैं कह रहा हूँ जेनेटिक मटेरियल तो वो और कुछ नहीं है बल्कि इस तरीके का डबल धागों की एक मुड़ी हुई संरचना, यही डीएनए। जब मैं डीएनए कह रहा हूँ जैसे सीढ़ी नहीं होती है, रस्सी की सीढ़ी बना के गोल गोल घुमा दो, ऐसा यही डीएनए। और ये इतना लंबा होगा इसके अंदर कि इससे जोधपुर के 1000 चक्कर लगाए जा सकते। और पूरी बॉडी में हमारे जानते हो कितना डीएनए है? यही वाला धरती के 6000 चक्कर लगाए एक व्यक्ति की बॉडी। यही जब बहुत लंबा हो, जोधपुर के बराबर लंबा, उसको उलझा दो तो जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का क्या काम है?
Correct. It transfers characteristics from parents to offspring. बच्चों में जैसे तुम्हारा चेहरा तुम्हारे मम्मी पापा से मिलता है, तो कैसे मिलता है? क्योंकि उन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया। हम लोग पहले जाइगोट होते हैं ना माँ के पेट में सबसे पहले, तो वो माता और पिता दोनों ट्रांसफर करते हैं अपने जीन या जेनेटिक मटेरियल, तभी तो हम बनते हैं। सो व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? Yes, that is the large amount of DNA जो कि क्या करता है? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू, सिर्फ मदर से नहीं, फादर से भी तुम्हारा चेहरा मिलता होगा। फ्रॉम पेरेंट्स टू न्यू बॉर्न बेबी। लिखो करेक्ट। जेनेटिक मटेरियल तुम समझ गए? जेनेटिक मटेरियल लिखो होता क्या है? ठीक है, इट इज लार्ज अमाउंट ऑफ, किसका लार्ज अमाउंट है बोलो? ऑफ डीएनए, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू, सेंटेंस पूरा करो दिव्या। Parents to their newborn babies. ठीक है, देयर न्यू बॉर्न बेबी। हम लोग तो बेबी बन जाएंगे, लेकिन जैसे ये बैक्टीरिया का जो बच्चा होगा उसको ऑफ स्प्रिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? Offspring. ऑफ स्प्रिंग। डीएनए क्या होता है? जैसे कोई एक सीढ़ी रस्सी की बनाओ और उसको नीचे से मोड़ दो, तो क्या होगा बोलो? इसको यहाँ से घुमा दो तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा? ये इस तरीके का बन जाएगा। अभी तो तुम समझो कि बस ये डबल स्ट्रैंडेड है, दो धागों की संरचना है, ठीक है। लेकिन अगले चैप्टर में तुम्हें इसको पूरे डिटेल के साथ बताया जाएगा कि इसमें होता क्या है। वो अगला चैप्टर है, अभी नहीं। तो उसमें ये बताया जाएगा इसमें कौन कौन से प्रोटीन है, कौन कौन सी शुगर है, कौन कौन से फॉस्फेट है, वो नेक्स्ट चैप्टर। बट ये दोनों सेम ही है। समझ में आ गई बात कि नहीं? चलो, नाउ व्हाट इज डीएनए? महावीर बताओ। इट इज कॉइल्ड डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। स्प्रिंग जानते हो, तुम्हारे पेन के अंदर स्प्रिंग होती है, वही तो, वो भी तो कॉइल है। तो इट इज डबल स्ट्रैंडेड कॉइल्ड स्ट्रक्चर। और इसमें किस चीज का कोड होता है बताओ? हमारी बॉडी के जितने भी प्रोटीन बनते हैं उसके लिए ये कोड रखता है। जैसे कभी तुम एक कोड डालते हो, पिन कोड या किसी चीज में, तो उससे बात हो जाती है। फोन पे कोड है तो डालते हो फोन नंबर, तो ऐसे इसमें कोड है कौन सा प्रोटीन बनाना, ये सब इसको पता है, किसको पता। यही डीएनए है। डीएनए समझ में आ गया? अभी वीडियो में भी दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा अंदाजा लग जाए पहले। ये डीएनए लिखो। इट्स फुल नेम इज, इसको क्या कहेंगे? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जरा नाम पढ़ो अंकन। DNA। इट इज डबल स्ट्रैंडेड। सेंटेंस पूरा करो अंकन। डबल स्ट्रैंडेड बोलो। एसिड। करेक्ट। कॉइल्ड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सही है। अच्छा, अब इसके बाद देखो। इट कंटेन्स कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन बनाने के लिए हमारी बॉडी, पूरी बॉडी प्रोटीन की बनी। जब तुम्हें ग्रोथ करनी होती है तो तुम प्रोटीन शेक पीते हो कि नहीं? तो दैट इज, इसमें किसका कोड छिपा हुआ है बताओ? प्रोटीन का। हाँ, कि कौन सा। हमारी पूरी बॉडी में 2000 प्रोटीन है, 2000 तरीके। सो इट कंटेन्स कोड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अंदर कौन सी प्रोटीन है वही निर्धारित करती है शरीर का चेहरा सबसे सुंदर क्यों है। इनके अंदर दूसरे तरीके की प्रोटीन है,
समझ आया? इनका अलग तरीके का, इनका अलग तरीके का. व्हाई वी आर हैविंग डिफरेंट फीचर्स ड्यू टू हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन. तो इस तरीके से डीएनए तुम समझ गए कि नहीं क्या होता है? अच्छा, डीएनए के बारे में तो तुम समझ गए हो. डीएनए इस तरीके का दिखता है. ये क्या कहलाएगा? जीन क्या होता है? लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. एक लंबा, ये दो अलग अलग जीन है. डीएनए बहुत लंबा, लेकिन डीएनए का एक लंबा टुकड़ा जिससे हमारे अंदर एक फीचर डिसाइड हो कि मेरी नाक कॉनकेव होगी या पकौड़े जैसी. तो कॉन्वेक्स होगी या कॉनकेव, या हमारे होंठ इस तरीके से होंगे या फिर इस तरीके से. तो इस तरीके, ये बात कौन डिसाइड करेगा? डीएनए. ये सही बताने बोले. जीन, जीन इज ए लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. इससे मान लो जैसे फीचर डिसाइड हो कि हमारे कान अटैच्ड ईयर लोब होंगे, मतलब अब किसी किसी के होते हैं हैंग ईयर लोब. ये तो ये देखो नीचे से किसी के लटक रहे हैं, किसी के अटैच हैं. तो ये सब कौन डिसाइड करता है बोलो? हमारे हर एक व्यक्ति के अंदर सुनो 50,000 कैरेक्टर्स हैं. तो 50,000 जीन भी होंगे. हर जीन एक कैरेक्टर को डिसाइड करता है. तो व्हाट इज जीन? आराध्या, सर जो हमारे बॉडी के फीचर्स को डिसाइड करता है. तुमने मुंह की बात छीन ली. दैट इज द लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. कितनी प्रिसाइज है आराध्या. द लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए का एक टुकड़ा जो कि हमारे अंदर एक कैरेक्टर डिसाइड करे. समझ आ गया? लिखो, लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. स्ट्रैंड का मतलब टुकड़ा. समझ में आ गई बात कि नहीं? लॉन्ग और स्ट्रैंड, ये भी तो धागा ही होता है. तो एक लंबा धागा, लॉन्ग स्ट्रैंड, ये भी धागा, लंबा धागा. विच डिटरमाइंस, सेंटेंस पूरा करो महावीर. हाँ. सिर्फ एक क्वेश्चन का तुमसे आज पूरे दिन में सही आंसर चाहते हैं. और लोग से तो पूछ ही लेंगे. चलो अगला पूछेंगे. बस ये देखना चाहते हैं कि लिसनिंग पावर कहाँ तक है, और कोई बस फेयर एक हमारा इंटेंशन है. विच डिटरमाइंस वन कैरेक्टर्स इन अस, कि नाक कैसी होगी, आँख कैसी होगी, कान कैसी होगी, क्या भवें हल्की होंगी, टंग रोल्ड होगी या फिर बिना रोलिंग वाली होगी. ये सारी डिसाइड. वन कैरेक्टर इन अस. इतनी बात समझ में आ गई? जीन क्या होता है? डीएनए के ही लंबे धागे को क्या कहते हैं? जीन. अब जरा देखो, जब डीएनए न्यूक्लियस के अंदर इंटेंगल्ड हो, उलझा हुआ हो, तब उसे क्या कहते हैं? करेक्ट. देखो अनन्या, उसने बता भी दिया. तो प्रश्न क्या था और उत्तर क्या था, दोनों बताओ. तुम क्लास में थी ही नहीं, तुम डोसे पे थी. डोसे की बात कर रहे, वो बता गया. तुम्हारा ध्यान खाने पीने पे है, उसने बता दिया. अब प्रश्न क्या था मालूम है कि वो भी नहीं सुना था. देखा कितनी आश्चर्यचकित है, कितनी जीनियस लड़की है. दैट इज द इंटेंगल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, क्या बताया था इसने? बहुत अच्छा, क्रोमैटिन. ये लिसनिंग पावर होता था कि अनन्या दो काम कर सकती, बात के साथ सुन भी रही. आप समझो कितना तेज माइंड है. ये देखो, मतलब अनन्या मेरी तरह और कोई है ही नहीं, ये बताना चाहती है अपने नाम से. चलो फिर से बताओ जो अभी हमने बताया. ये देखना चाहते हैं कि दोबारा सुना कि दोबारा भी नहीं सुना. बहुत अच्छा. दैट इज, कितनी बड़ी बात है नहीं? ऐसे कैसे कोई दो बार बता रही है. दैट इज उलझा हुआ, इंटेंगल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड डैशिंग. लग रहे हो ब्लू शर्ट. देखो तुरंत इसमें लो, वो सभी बता देंगे, लेकिन मेन है कि रविंद्र ने इशारा किया. सर रॉ मटेरियल के लिए कि तुरंत इसने बता. सर रोज Yes. जेनेटिक मटेरियल के लिए या रॉ मटेरियल? जो चीज उलझी हो, डीएनए अगर उलझे फॉर्म में तो उसे क्या कहेंगे? अभी क्या बताया रविंद्र ने? क्रोमैटिन. सही. चलो, उलझा हुआ डीएनए उसको क्या कहेंगे? क्रोमैटिन. देखो, इंटेंगल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, बहुत धागा उलझा दो तो क्या कहेंगे बोलो?
लिखो इस चीज को। इससे पता चलता है कि रविंद्र महावीर से ज्यादा तेज है। That is entangled form of DNA महावीर। It is called सब पता form of DNA is called, दिव्या उसे क्या कहेंगे? क्रोमाटिन। और बोलो क्रोमोसोम किसे कहेंगे? यही चीज कंडेंस हो जाए, एक साथ कंडेंस हो जाए। ऊन का गुल्ला देखा है कभी? यस सर। ऐसे होता है कि नहीं? यस सर। गोल से कौन होता है सर? इस तरीके से होगा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। सर तो गोल होगा ना। वो हम बताएंगे। दैट इज अभी वीडियो में देखेंगे। कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। एंटेंगल्ड का क्या मतलब है? बोलो उलझा हुआ। तो उलझा हुआ है यस सर। तो फिर क्रोमाटिन। और अगर कंडेंस हो जाए, पैक हो जाए, तो क्या कहेंगे? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, उसे क्या कहेंगे? इट्स कॉल्ड क्रोमोसोम। यहां तक बात समझ आ गई? फिर से समझो। जब क्रोमोसोम, इट इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है? रॉड लाइक लाइक स्ट्रक्चर। क्या तुमने कभी सुना है ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? हर एक न्यूक्लियस में। देख लो, ये न्यूक्लियस है। पहले लिखो सेल, और सेल के अंदर क्या होगा? बोलो एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ये देखो, सर डायग्राम बना लो। हाँ, ये सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटी सी चीज है, उसका क्या नाम है? सर रुको। न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। ये सेल है। ये सब, ये चीज क्या है? सेल। और ये क्या है? न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियोलस। बात नहीं करो। न्यूक्लियोलस। अब ये देखो, इसके अंदर डीएनए है। ये सब क्या है? डीएनए। ये चेक करो, क्या इसका जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड है? उसके ऊपर क्या एक मेम्ब्रेन झिल्ली सी है? जैसे प्याज में तुम लोग नहीं करते वैसे मेम्ब्रेन निकालते हो, ऐसे करो तो मेम्ब्रेन नहीं निकलती, झिल्ली सी। या कभी कभी हम लोगों के अंदर से, इनर चीक से मेम्ब्रेन निकलती है कि नहीं? एक लेयर, गर्म चाय पी लो, गर्म पानी। मेम्ब्रेन का मतलब है जैसे ये निकाल दो स्किन, तो मेम्ब्रेन। तो इस जिसके न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होगी उसे कौन सा सेल कहेंगे? यूकैरियोट। जिसका कैरियन आफ्टर न्यूक्लियस। यू का क्या मतलब है? बोलो यू का क्या मतलब है? आफ्टर न्यूक्लियस। और इसका क्या मतलब है? प्रोकैरियन का क्या मतलब है? बिफोर न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस बना नहीं है, इसलिए इसे जेनेटिक मटेरियल कह रहे हैं। इसको न्यूक्लियोइड कह रहे हैं, न्यूक्लियस नहीं बोल रहे हैं। इसे क्या बोल रहे हैं? देखो ये अभी बताए, न्यूक्लियोइड। इसका मतलब इन्हें पता है सर। दैट इज न्यूक्लियोइड। और इसे क्या कहेंगे? जिसमें मेम्ब्रेन हो, ऊपर एक अलग से न्यूक्लियस ढका हुआ हो, तो उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का सेंट्रल पार्ट क्या होगा? न्यूक्लियोलस। और जिसके अंदर जिसका जेनेटिक मटेरियल ढका हुआ हो, उस सेल को क्या कहेंगे? करेक्ट, यूकैरियोट। आपने सही समझा। जिसका न्यूक्लियस, और जिसका न्यूक्लियस नहीं ढका है वो प्रोकैरियोट, और जिसका न्यूक्लियस ढका है मेम्ब्रेन से ढका होगा, स्किन से। सही है? तो देखो, इट हैज, कैसा न्यूक्लियस है? बोलो इट हैज मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली। हिंदी में ज्यादा समझ में आता है, फिर भी इंग्लिश में समझो। इट इज मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? मेम्ब्रेन बाउंड, इट हैज मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। समझ में आ गई बात? अब और आगे की बात करो। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? अमीबा, प्रोटोजुआ। हमने कल 5 बताए थे, अब दूसरे नंबर पे आ गया। पहले का एग्जाम्पल बताओ जरा। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। देखो अंकल सब बता रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल बताओ। प्रोटो जुआ। जुआ का मतलब एनिमल। जू गई हो कभी? जू।
जुआ। तो जो सिंगल सेल्ड एनिमल हो उसको कहेंगे प्रोटोजुआ, और जो मल्टी सेलुलर एनिमल है वो कहेंगे मेटाजुआ। हम लोग मेटाजुआ हैं। मेटा का मतलब बहुत सारे सेल से बने। जुआ, जुआ का मतलब जू, जू का मतलब एनिमल से बना है ना, जूलॉजी पढ़ते हैं कि नहीं हम लोग? Yes, sir. तो उससे प्रोटोजुआ विच है जूलॉजी, और एक होती बॉटनी। तो जो जानवरों के बारे में जो पढ़ते हैं उसको कहते हैं जूलॉजी, और अगर हम वनस्पतियों के बारे में पढ़ें तो क्या कहते हैं? बॉटनी। बायो की 2 डिफरेंट ब्रांचेस। अब जरा देखो, कुछ चीज़ें हम लोग देखें तब आगे बढ़ें, और फिर आपसे पूछा भी जाएगा। ये देखो, सेल्फ पेंडिंग। हाँ बोलो बोलो। पेन लेंगे? पेन दे लो, ये लो। पेन चाहिए क्या आपको? तो है, तो फिल तो है, लिखो अभी तब तक, जब खाली हो जाते जाए। पेन का क्या है कि सर वो वाला पेन मांग रहा था जो क्या कहते हैं आंसर देने को मिलता है। अभी दे देते हैं आपको, पूछेंगे आंसर? पूरा गुलदस्ता ही दिया जाएगा इस बार। पेन भी दे देते हैं। चलो, नाउ सी, देखिए ध्यान से वीडियो देखो, फिर एक एक चीज पूछी जाएगी। दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। Structure of the cell. अब Well, सबसे the cell पहले हम लोग maintains its- प्रोटोजुआ देखना। देखो सेल के 2 टाइप। Cells are the smallest living units of an organism. एनिमल्स के अंदर ही है। All cells have 3 things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, सेल मेम्ब्रेन which समझे जो separates बाहर the का, inside of the cell from its environment. उसके अंदर सब मेम्ब्रेन। Cytoplasm, which is a साइटोप्लाज्म jelly-like जो फ्लूइड fluid, है। and DNA, which DNA is the किसके cell's अंदर बना genetic हुआ बताओ? material. ये देखो, डीएनए के ऊपर क्या तुमको यहाँ मेम्ब्रेन दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. ये क्या हुई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका क्या नाम है? और जो सेल के ऊपर मेम्ब्रेन दिखी उसे क्या नाम कहते हैं? Cell membrane. ये सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी हो सकती है। सेल वॉल भी किसी किसी में होती है जो खट से टूट जाए, जैसे प्लांट्स में क्या होगी? सेल वॉल। सेल वॉल होगी, लेकिन हम लोगों में नहीं है। सब में सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट में होगी। मशरूम खाया फंगी, तो वो भी टक से टूट जाता है। ये सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? ये सब सेल वॉल है। ये सब क्या है? सेल वॉल। और फिर उसके अंदर क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, क्या वो ढका हुआ है? चेक करो, ये न्यूक्लियस है। इसका क्या है? न्यूक्लियस। इसे क्या कहेंगे? और न्यूक्लियस के अंदर तुम्हें सेंटर में क्या दिख रहा है? नाम बताओ। दृष्टि। करेक्ट। देखो कितना ध्यान से पढ़ रही है। कह रही इस अभी बोला ना न्यूक्लियोलस, Yes, sir. तुरंत हर चीज जान देती है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? Nucleus. उस या तो या उसने वहां देख के बोला होगा, लेकिन इतना ही कैसे जानती है? इसके बड़े भाई बहन जरूर इंजीनियरिंग करेंगे। ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस और ये जो ये कलर का दिख रहा है, ये सब क्या है? करेक्ट, डीएनए। पहले न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भरा, सेंटर पे न्यूक्लियोलस। देखो अनन्या बहुत ध्यान से हर चीज समझ। ये क्या है? और अंदर में और ये चीज जेनेटिक मटेरियल। ये देखो उसमें भी बना है जेनेटिक मटेरियल, दिख रहा है? डीएनए। ये देखो, ये क्या है? ये और ये सब क्या है? बहुत अच्छा। प्रत्युष बताओ जरा, बीच वाला Sir, जो सेंटर में, न्यूक्लियस। और ये ऊपर cell membrane. ये सही बता। दैट इज न्यूक्लियस। सेल तो पूरा ही है। ये देखो अभी विधान ने बताया, कह रहा न्यूक्लियस में सेल वॉल, मतलब सेल जो नहीं है। अजीब सा आंसर दिया ना, मतलब ये तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। कह रहा सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होगा, कह रहा न्यूक्लियस में सेल वॉल होगा। सबसे नया आंसर है। Sir, nucleus बहुत आई है. जो इसको अपने तेजी पे हंसी भी आ रही कि मैं कितना तेज हो गया। ये क्या है बीच वाला? हाँ सर, न्यूक्लियस. और बाहर ये क्या है? न्यूक्लियस।
और इसमें अंदर क्या है, पर्पल कलर का DNA जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, सही है। बीच वाला क्या है, न्यूक्लियोलस बोलो, लपेट के मत बोलो, स्पूनिंग मत करो टंग की। और ऊपर क्या है बोलो, न्यूक्लियोलस बोलो ना, स्पूनिंग क्यों कर रहे हो जीभ की, न्यूक्लियस, ठीक है। हाँ अंदर में क्या, ठीक से बैठो सीधे, बीच में है न्यूक्लियोलस, हाँ यहाँ पर है डीएनए हाँ। और ये है न्यूक्लियस। आगे क्यों कर रहे हो ऐसे, उसको मैन हैंडलिंग कर रहे हो, अभी कुछ केस हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस है, ये जेनेटिक मटेरियल। आसानी से समझा करो, और भी बच्चे जैसे समझ रहे हैं। चलो अब हम लोग बोलो यूकैरियोटिक सेल में पहुंच चुके हैं, इधर ध्यान दो, दैट इज, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, चेक करो। अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर मैं जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर चलो, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल देखो, There are two broad categories दो of cells. कैटेगरी ऑफ सेल हैं। The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. और कुछ भी, और भी पार्ट्स हैं सर। Eukaryotic cells are more advanced complex cells, such as those found in plants and animals. प्लांट्स और एनिमल्स में ये पाई The जाती है। second और जबकि category दूसरी is कैटेगरी क्या है? prokaryotic cells. चेक करो, दो तरीके की हैं, एक में न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन है कि नहीं है, न्यूक्लियस ढका है कि सिर्फ तैर रहा है पूरे अंदर अंदर, तो वो प्रोकैरियोटिक, उसका क्या नाम है बोलो। और जिसमें न्यूक्लियस ये देखो ढका हुआ है पिंक कलर के इससे, अब यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, उसको क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक। कौन सी दो कैटेगरीज हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। क्या डिफरेंस है दोनों में, प्रोकैरियोटिक में जो जेनेटिक मटेरियल फ्लोट करता है, फ्रीली फ्लोट करता है, और यूकैरियोटिक में टेक क्यों लगाया, न्यूक्लियस के जो वाटर से ढका रहता है, किससे ढका रहता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अभी तो इसने बताया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका रहता है। न्यूक्लियस का सेंटर पार्ट क्या है, जेनेटिक मटेरियल। तो वहां क्यों नहीं बैठ जाते, उतना पीछे बैठे हो, हर सवाल अनाड़ी की तरह बता रहे हो, जाओ उधर, कुछ भी पूछो, कुछ भी नहीं बता पा रहा, समझ में आ रहा है? सर सेंटर का पार्ट है न्यूक्लियोलस, ठीक है, और न्यूक्लियस किससे ढका हुआ है, न्यूक्लियस ढका होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और सेल किससे ढका होता है, सेल सेल मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन। सही है। अमीबा किसका एग्जांपल है, अमीबा क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक। करेक्ट। प्रोटोजुआ क्या है, मैं उल्टा बोल दिया। सही बोल रहे हो, अमीबा इसी का एग्जांपल है, यानी सिंगल सेल्ड एनिमल को प्रोटोजुआ कहते हैं, सही है। और अमीबा इसका एग्जांपल है। बैक्टीरिया किसका एग्जांपल है, बैक्टीरिया अमीबा किसका एग्जांपल है, अमीबा क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल का, सही है। सेल कौन सी दो कैटेगरी के होते हैं, टेप क्यों लगाए हुए, वो लकड़ी ला कर आया करो ना यहाँ पे, टेप, वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। हाँ बोलो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, स्पूनिंग कर रहे हो मुंह की, हाँ बोलो, कौन कौन से दो सेल हैं, कहीं ना कहीं तो किसी स्टेज में तो बताना पड़ेगा। ये 8वां कठिन लग रहा है तुमको, 8 हार्ड लग रहा है तो 7 पढ़ो। हाँ बोलो, दो सेल होते हैं। अमीबा किसका एग्जांपल है, यूकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस ढका हुआ होता है, देख लो वहाँ पे, अभी बताया कि नहीं, न्यूक्लियस क्या होता है, ढका हुआ होता है। और जबकि प्रोकैरियोटिक में ऐसे फ्री फ्लोटिंग है, बढ़ा दिया था। अब आगे देखो, They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. इसको They न्यूक्लियोइड do कहते हैं, have ये genetic जेनेटिक material, मटेरियल, ये but it's बैक्टीरिया। not contained within a Correct? nucleus. समझ में आई? Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such ये as सब bacteria. बैक्टीरिया हैं। So, what are organelles? Organelle अभी means little organ.
इसके अंदर सेल के अंदर और Organelles are ऑर्गेनेल्स हैं, specialized उसकी बात हम parts of a नहीं cell कर रहे, लेकिन that जेनेटिक have जेनेटिक genetic मेटीरियल देखो, material. इसके अंदर जाओ, Unique jobs to perform. न्यूक्लियस के अंदर जा रहा हूँ, मेम्ब्रेन के, Let's ध्यान start दीजिएगा, with the nucleus, इसके the अंदर चले control जाओ, center of the cell. ये न्यूक्लियोपोर है, अंदर चले जाओ सेल के The अंदर, nucleus contains DNA क्या or मिला बताओ? genetic material. DNA. DNA dictates what the cell is going to do and how ये it's going ब्रेन to ऑफ do द it. सेल है, अब ये क्या कहलाएगा? Chromatin is the उलझा हुआ, tangled, spread out form of DNA. बताओ जब डीएनए उलझ गया तो क्या कहलाएगा? क्रोमाटिन, इंटेंगल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमाटिन। और यही अगर कंडेंस हो जाए, रॉड लाइक हो जाए, जरा चेक करो, समझ में आया? डीएनए का उलझा हुआ फॉर्म क्रोमाटिन है। अब देखो अनन्या, Found inside the nuclear membrane. न्यूक्लियस के अंदर है, When a cell is ready to देखो divide, कंडेंस हो रहा है, DNA condenses into structures known as chromosomes. अब ये क्या बन गया? जब डीएनए उलझा हुआ है विधान, तब उसका क्या नाम है? क्रेम क्रूम कर रहे हो जैसे, स्मार्टली आंसर दो। और जब कंडेंस हो गया, कितने लेट लर्नर, जब सब लोग डीएनए इंटेंगल्ड है तो क्या नाम है? और जब कंडेंस हो जाए जैसे अभी हो गया, क्रोमोसोम। जेनेटिक मटेरियल किसे कहोगे? डीएनए को कहोगे, जीन को कहोगे, कि क्रोमाटिन को कहोगे, कि क्रोमोसोम को कहोगे? बताओ। क्रोमोटिन। करेक्ट, इसने बता दिया, ये सारे एक ही चीज तो हैं, कभी उलझ जाते हैं, कभी सुलझ जाते हैं। हाँ जी, अब आ गया, समझ में आई बात कि नहीं? इट इज ऑल सेम, जेनेटिक मटेरियल यही है, कभी उलझ जाता है, कभी सुलझ जाता है, तो इन्हीं सब में तो कोड है ना, फीचर्स हैं। तो इस इतना समझ में आ गया? Yes, sir. चलो, तुमको क्रोमोसोम भी पता चल गया। Yes, sir. अब हम आगे की बात करें, न्यूक्लियस के बारे में पता चल गया, दो तरीके के हैं। Yes, चलो, sir. अब लेट अस मूव अहेड। चलो, अब देखो, ये बार गिरी जा रहा है। नाउ चलो, कैमरा से हाँ, करो, ऑन करो। देखिए, चैप्टर नंबर 2 पे आइए। अब आप लोग नेक्स्ट इज पेज नंबर 10 निकालो। चलो, Page number 10. single celled organisms which cannot be seen with naked eye are called as माइक्रोऑर्गेनिज्म। some microorganisms are good for health and जैसे lactobacillus बैक्टीरिया जो दही में पाया जाता है, and some microorganisms are harmful for us। सही, सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड हैं। As these can be seen, दिव्यांशु, by compound microscope, that's why these are called microorganism। इनको सूक्ष्म जीव क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। अब बोलो, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई बैक्टीरिया गुड है और बैड है? वो तो अभी हम सब लिखाएंगे, लेकिन तुम्हें बैक्टीरिया समझ में आ गया ना, फ्रीली फ्लोटिंग जेनेटिक मटेरियल, इतना तो समझ में आ गया। और अमीबा में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सही, अच्छा, तो अब हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं और माइक्रोफेजिया किसे कहते हैं। 10th बुक के सबसे दूसरा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्यों कहेंगे? As these cannot be seen, क्या ये देखे जा सकते हैं दिव्या? Cannot be seen with, Naked eye. that is naked eye. These can be seen. These can be seen by compound microscope. Thus, branch of science which deals with the study of microorganism is called Microbiology.
करेक्ट, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसी तरीके की एक बुक माइक्रोफेजिया रॉबर्ट हुक ने पब्लिश की। जरा सेकंड लाइन पढ़ो। सही है। द साइंस विच डील्स, साइंस विच डील्स, जो किससे डील करती है, विद स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आविधान, उन्हें क्या कहेंगे? करेक्ट, इज कॉल्ड माइक्रो बायोलॉजी। न्यूक्लियस, ये देखो, तुम्हें मालूम है सबसे पहले सेल किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। किसने देखा? रॉबर्ट। और उन्होंने अपनी एक बुक निकाली माइक्रोफेजिया, उसके बारे में ग्राफिया, माइक्रोग्राफिया निकाला। उन्होंने सबसे पहले कॉर्क सेल देखा। कौन सा सेल देखा? क्या तुम्हें पेड़ के बाहर जो कॉर्क होता है उसको तुमने कभी देखा है हाथ से छीन के? यस सर। तो वो निकल जाता है, वो बहुत हल्का होता है, वो इस तरीके का होगा। सही है। हाँ, पेड़ की छाल निकलती नहीं, सूख जाती है, तो ये इस तरीके की होगी। इसको इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। इसको कॉर्क कहते हैं। इट इज कॉल्ड कॉर्क। ये देखो, that is, कभी तुम लोगों ने ऐसे कॉर्क देखा? तुम टेक ही नहीं, एक बार में तेज बच्चे सुन लेते हैं। ये होम्योपैथी की उसमें है ना, उसमें भी रहता है, शटल कॉर्क में भी यही चीज है। सेम चीज है शटल कॉर्क वाला। हाँ, ठीक है। अब ये देखो, सर देख लिया ना, यही कॉर्क को देखा। और जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखा? बोलो। सब ब्रेक, सर स्मॉल ब्रेक पेपर नीचे ये देख लिया? लो, अब इसमें डाल दो। सर क्रैक्स होगा। हाँ, ये देखो, और किसी के पास है? हाँ, लो, अब देखिए ना, इन्होंने जब इसे देखा, सर हाँ, सर आपका कैन नॉट बी सीन लाइक yes, it can be seen by compound microscope, this cannot be seen with naked eye। इसे इससे देखा जा सकता है। तो देखने पर जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको इसका स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब की तरह लगा। सर ये रियल हनीकॉम्ब है, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में लगा। कैसा लगा? और इस एक एक सेल कोठरी की तरह था। तुम्हें मालूम है कि जब कोई बदमाश बदमाशी करता है उसको सेल में डाल दिया जाता है। सेल का मतलब लिटिल स्पेस। सेल का क्या मतलब होता है? तो हर सेल बहुत लिटिल स्पेस रहती है। तो ये कॉर्क का स्ट्रक्चर, अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कॉर्क कैसी दिखेगी? ऐसे दिखेगी। समझ में आ गई बात कि नहीं? कॉर्क विल बी सीन लाइक दिस। ठीक है। और किसने सबसे पहले देखा? प्रत्युष। भूल ही जाते हो तो क्या करें? रॉबर्ट हुक ने कौन सी बुक लिखी? माइक्रोग्राफिया। लेट बता रहे हो, ठीक है, समझ में आया? ऐसा उन्होंने 1665 में किया। क्या तुम्हारी बुक में ये सब बात लिखी है? यस सर। चलो ये लिखो, रॉबर्ट हुक लिखो, रॉबर्ट हुक। ठीक है, इन 1665 सीन क्या देखा बताइए? कॉर्क सेल। ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप। तो वो किस तरीके से दिखा? इट लुक्ड लाइक, दिव्या सेंटेंस पूरा करो। It looked like cell, honeycomb. हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। अच्छा बताया आपने, कॉम्ब स्ट्रक्चर, यानी जो कॉर्क सेल था वो हेक्सागोनल ऐसा दिखा उनको। ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर सही है, ऐसा दिख गया हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। एंड रिटन इन दिस बुक माइक्रोग्राफिया। चलो, उन्होंने अपना एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बनाया इस तरीके का। दो माइक्रोस्कोप हैं। ये जो माइक्रोस्कोप है ये रॉबर्ट हुक के द्वारा बनाया गया माइक्रोस्कोप है। इसमें भी दो हैं। एक है ये ल्यूवेन हॉक ने बनाया है, ये बाद में बनाया गया। इससे लिखा है तुम्हारी बुक में, वो सिर्फ 300 गुना ही देख सकते थे। पढ़ो।
बुक में लिखा उसके भी नहीं 200 to 300 टाइम्स, और इससे 1200 गुना देख सकते हैं। ये रॉबर्ट हुक का बनाया हुआ है प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, और ये एडवांस है। और बात समझ में आई? इसमें भी ऐसे ही ऊपर और नीचे वो है, देखा जा सकता है। इसे से देख सकते हैं। हाँ, इसमें भी दो अलग अलग आई पीस हैं, दो से देखा जा सकता है, लेकिन हमें ज़्यादा समय नहीं बताने, बस ये देख लो ये प्रिमिटिव है। बुक में बनाओ, देखो इनकी बुक में बना ये क्या प्रिमिटिव, ये है ओल्ड वर्जन है। ओल्ड वर्जन, ये देख लिया यार, मैं उन्होंने वही पेज निकाल दिया। अब एक खड़ी एडवांस, सही है। चलो, तो उन्होंने क्या किया बोलो महावीर? ही हैज सीन दैट इज कॉर्क सेल, इसके अंदर देखा, कॉर्क सेल इसके नीचे रख के देखा, ये देख लो, इसके नीचे रख के देखा, ऐसा दिखी, सही है। एंड रोट हिज बुक मैक्रोग्राफिया, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है इसलिए बार बार बता रहा हूँ। एंड रोट हिज बुक, कौन सी बुक लिखी है अनन्या? माइक्रोग्राफी। सही है, और उन्होंने इसे प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से देखा। ही मेड इस प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, नीचे बना हुआ है क्या, चेक करो, जो कि पहला वाला है, इस तरीके से। समझ में आई बात कि नहीं? यहाँ पे बना हुआ है प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, और उन्हें स्ट्रक्चर जब वैसा ही लगा जैसा ब्लैक सर्कल में हनीकॉम स्ट्रक्चर देखो ब्लैक सर्कल में, देखो महावीर, ये वही है जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था। हाँ, ये तुम्हारी बुक में थोड़ा साफ नहीं है, नहीं तो दूसरी की बुक में बहुत क्लियर है। सो ही मेड इज प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, ऐसा किया। चलिए अब जरा देखिए, नाउ उसके बाद क्या हुआ? बुक लिखी माइक्रोस्कोप, एडवांस माइक्रोस्कोप, क्या तुम्हारी बुक में लीवेनहॉक लिखा है? किसने बनाया? एडवांस माइक्रोस्कोप वाज डिजाइन, किस लाइन पे लिखा है? 1660 में, ठीक है। उन्होंने माइक्रोस्कोप पहले ही बना लिया था, लेकिन देखा 65 में। 1660 तक उसी के समकालीन था, दैट इज कॉनकरेंट, उसी के समय में। इन 1660 दृष्टि एडवांस माइक्रोस्कोप वाज मेड बाय, तुम फिर किताब पढ़ने लग गई। एंटोनी वेल, लो, स्मार्टली जवाब दिया करो। मैं 3 बार बोल चुका हूं और तुम एक बार बोलने में दिक्कत है तुमको। माइक्रोस्कोप वॉज मेड बाय, किसने बनाया बताओ? देखो पूरा नाम मैंने लगा दिया, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। लीवेनहॉक, चलो। हाँ, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप विधान किसने बनाया और एडवांस? प्रिमिटिव किसने? हाँ, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? तो इसके बाद देखो, उसके बाद बैक्टीरिया और ब्लड सेल्स को देखा गया। लीवेनहॉक ने किसको देखा फिर उसके बाद बताओ? Blood He has cells. seen, Blood ये cell. देखो, हमारी बॉडी के अंदर 2 तरीके की सेल्स हैं। एक है ब्लड सेल्स, ये क्या है? Blood cells. चेक करो, ब्लड सेल्स के अंदर तुमको न्यूक्लियस दिख रहा है कहीं? कहीं नहीं दिख रहा है। जबकि इसके अंदर देखेंगे 3 महीने में मर जाती है, इनके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है। अगर इसमें देखेंगे तो रेड पोर्शन तुम्हें दिख रहा है, हीमोग्लोबिन डॉट डॉट, लेकिन ये व्हाइट ब्लड सेल है, ये हमारे अंदर लड़ती है बीमारियों से। और इनको खोल के देखो, तुम्हें इसमें न्यूक्लियस दिखा बीच में? यस सर। ये देखो गोल गोल दिखा, ये अच्छा, समझ में आ गया? ये देखो, ठीक है। हाँ? पास में वो और दूसरी चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बात तुमको समझ में आ गई? सर इसकी शेप किस तरह की है हमारी बॉडी में? हाँ, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। चलो, तो बैठ जाओ। अब कुछ चीजें आपके लिए।
चलिए नाउ एंटोनी वैन उसका नाम याद नहीं। पहला सवाल ये देखो, हु मेड प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप and who made advanced microscope, compound microscope? इसमें जो कल वाले पेपर थे वो कल मिलेंगे क्योंकि अभी संडे टेस्ट सेट हुआ है आज। इसके बाद सुनिए, अगला देखो